सो तो आज इस वचन में हम लोग जब देखता है व्हाट इज माइंड, और आज मैं सोच के बारे में, दिमाग के बारे में बात करने वाला हूं। आज हम ऐसा बात करेंगे कि जैसे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या एक चेकअप होता है ना, नर्स लोग को मालूम है, मैं भूल गया वाला चेकअप, क्या क्या है, इनोसिया, जो डॉक्टर लोग चेकअप करते हैं, जो आई नोज एयर, ENT। आज ENT का टीचिंग मिलेगा आज। ENT, E stand for ear, right? N stand for nose, and T for teeth. So I'm not going to talk about teeth, but I'm going to talk about mouth, the tongue. Okay? तो ENT का बारे में हम लोग आज देखेंगे, बाइबल क्या कहता है। आज हम लोग जब देखते हैं हमारा माइंड, जो हमारा दिमाग है, उसके बारे में देखने से ये जस्ट आपको कुकुल में मिलेगा, ये वाला जो है व्हाट इज माइंड। जो ऊपर लिखा है वो तो मेरे तरफ से लिखा गया है, जो परमिशन ने मुझे दिया। माइंड इज अ फंक्शन ऑफ अ सोल व्हिच कम्स फ्रॉम द ब्रेन। माइंड इज अ फंक्शन ऑफ द सोल व्हिच कम्स फ्रॉम द ब्रेन। आमेन। Mind is a kind of intellectual knowledge, wisdom, understanding, discerning, feelings, emotion, everything. Okay? But that comes from the brain. समझ पा रहे हैं? तो अभी कुकुल क्या कहता है? What is mind? The mind refers to the aspect of a being that thinks. Okay? Mind that thinks, mind that feels, mind that perceives, mind that remembers, means memory. Minds that will means desire, and minds that conscious, minds that unconscious, and like a reason, or minds that emotion, or judgment. Judgment means we are able to discern. Discern is the same thing, judgment, and mind is a kind of awareness. तो ये मीनिंग है। जो हमारा जो दिमाग है, हम लोग का जो सोच है, वो क्या होता है? वो थिंग्स, जो हमारा दिमाग है वो उसके द्वारा हम लोग सोचते हैं। हम लोग का जो दिमाग है उसके द्वारा हम लोग सोचते हैं। हमारा जो दिमाग है उसके द्वारा हम लोग को फील करता है, महसूस करते हैं। महसूस करता है कि नहीं करता है? अगर आपका दिमाग फंक्शन नहीं होगा तो इवन योर मसल्स विल नॉट फंक्शन। व्हाई द ब्रेन स्ट्रोक हैपन? अभी जो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है, नहीं तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? हम लोग का जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो ये शरीर मसल तक काम नहीं करते हैं। तो कोई आगे छुएंगे तो आपको फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि कोई छू रहा है आपको। तो ये जो महसूस होते हैं, द फाइव सेंस इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन। आप समझ पा रहे हैं? हम लोग को जो 5 सेंस है, आपको कोई छुएंगे तो आपको पता चलेगा कोई छू रहा है। तो ये आपका ब्रेन से कनेक्टेड है, आपका माइंड से कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ पर फीलिंग्स दैट इज कनेक्टेड विद योर माइंड, आपका दिमाग से, आपका ब्रेन से कनेक्टेड है। परसीव, जो समझ, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप नहीं समझेंगे। समझेगा दिमाग का बिना? नहीं समझेगा, राइट? दिमाग से ही हम लोग समझते हैं। वो सिस्टर ने जब मटन का सब्जी बनाया है तो उसमें अच्छा मीट मसाला डाला उसमें काली जिंजर डाला है, पहले उसको मसाला को फ्राई किया, उसके बाद वो किया। दिमाग से समझने को सहायता करते हैं। ठीक है? आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ये दिमाग का सारे फंक्शन है। दिमाग कैसे फंक्शन करते हैं इसमें है। जैसे कि अभी लास्ट संडे को हम लोग क्या सीखे थे? लास्ट संडे को हम लोग क्या सीखा था? रैप्चर, राइट? कैसे याद है? दिमाग हमें यादाश्त देता है। यादाश्त दिमाग में रहता है। तो हम लोग याद रहते हैं कि हम लोग ने लास्ट संडे को रैप्चर के बारे में सीखे थे। ठीक है? तो अभी ये है। तो आज हम लोग दिमाग के बारे में सबसे पहले देखेगा, उसके बाद आंख के बारे में देखेंगे, उसके बाद मुंह के बारे में देखेंगे। ठीक है? ये 3 टॉपिक हम लोग देखकर आज का सर्विस खत्म होगा। आप लोग एक्साइटेड है?
तो आज यहाँ पर हम जब देखते हैं सबसे पहले जो बाइबल वर्स है, ये बाइबल वर्स तो बहुत फेमिलियर है, सबके लिए कॉमन वर्सेस है जो हम सब लोग जानते हैं। जो आसामीज पढ़ते हैं ये वाला है, ठीक है, इब्री है कैसे, इसमें देखिए, ठीक है, आसामीज जो पढ़ते हैं आप लोग देखो यहाँ पे इब्री लिखा है नीचे में, ठीक है। तो ऊपर में Hebrews 4:12 में क्या लिखा है? For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intention of the heart. समझ गया? तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं बाइबल क्या कह रहा है, बाइबल का वचन क्या है? बाइबल का वचन जीवित है, लिखा है जीवित है, आमीन, जीवित है। उसका मतलब वचन काम करता है। आपका जीवन में बाइबल का वचन काम किया, कभी किया कि नहीं किया? आपका जीवन में जब आप उस वचन पे विश्वास किया, वो वचन आपको छुटकारा दिया कि नहीं दिया? राइट, हमने बहुत बार देखा है परमेश्वर का वचन काम करते हुए, और आप आने वाला दिनों में भी देखते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि परमेश्वर का जो वचन है खाली जीवित नहीं है, लेकिन खाली क्या है? जीवित के साथ पावरफुल, सामर्थ से भरा हुआ, अधिकार से भरा हुआ वचन। हम सब लोग बोलेंगे परमेश्वर का वचन जीवित, खाली जीवित नहीं है, लेकिन सामर्थ से भरा हुआ है, अधिकार से भरे हुए हैं। अगर ये चीज जानेंगे तो आप विश्वास करने में और सहायता करेंगे, ठीक है। आदमी लोग, बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं लेकिन काम नहीं आता, लेकिन जब आदमी जीवित रहेगा, ज्ञान से भरेंगे, परमेश्वर का वचन को जानेंगे, तो वो वहां पे काम आता है, राइट। तो परमेश्वर का जो वचन है जीवित है और सामर्थ से भरा हुआ है। और ये परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, ये वाला सीधा इस पॉइंट में देखेंगे, piercing even to the division of souls and spirit, मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा और प्राण को अलग करते हैं, आत्मा और प्राण को अलग करते हैं परमेश्वर का वचन। अब लोग, कितने लोग को मालूम है कि आत्मा और प्राण दो अलग चीज है? बहुत सारे लोग सोचते हैं आत्मा भी प्राण है और प्राण भी आत्मा है, राइट। लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर ने दिया गया, परमेश्वर से जन्म हुआ आत्मा है। आज मनुष्य के अंदर में आत्मा है, इसीलिए परमेश्वर हमें खोजने आया, आमीन। आत्मा जो है वो कम्युनिकेशन पावर है। अभी देखिए, जानवर का अंदर में क्या है? प्राण है, प्राण। जानवरों के अंदर में प्राण है, इसलिए हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जानवरों के अंदर में प्राण है, इसलिए परमेश्वर उनका तलाश में नहीं आया, आमीन। लेकिन हम मनुष्य के अंदर में प्राण भी है और आत्मा भी है, आमीन। क्योंकि जानवर को देखो, मारेंगे तो उसको दर्द लगेगा, तो वो प्राण कहां पे रहता है? प्राण आपका दिमाग के साथ कनेक्टेड। द सोल is connected with your brain. The soul, the five sense that function is operated within the soul. समझ पा रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तू तुम्हारा प्राण को खो दे, उसका प्राण को खो दे, तो उसके लिए क्या लाभ, क्या बेनिफिट है? हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, वचन में लिखा है कि अगर if a person loses his soul, what is the benefit for him, right? His soul, जैसे कि अभी ये मेरा बाइबल है, तो कहीं पर गिर गया तो बोलेगा ये उसका है, तो उसका मतलब ये बाइबल किसका है? मेरा है। तो क्या होगा? ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो बाइबल में लिखा है कि उसका प्राण, उसका मतलब क्या है? उसका। वचन में नहीं लिखा कि तुम खो जाएंगे, तो नहीं लिखा। The Bible doesn't say that if you lose yourself, doesn't say, but Bible says if you lose your soul, तुम्हारा अगर प्राण तुम खो दे, तो उसका मतलब तुम्हारा प्राण कौन है? तुम्हारा संपत्ति है,
आप जब स्वर्ग में जाएंगे ना, आप जब स्वर्ग में जाएंगे खाली 2 चीज लेके जाएंगे। एक क्या है? सबसे पहले एक आपका विश्वास, आपका विश्वास लेके जाएंगे। विश्वास से आप स्वर्ग में प्रवेश होगा। सेकेंड, आपका प्राण को लेके जाएंगे। आपका प्राण आपका संपत्ति है, इसलिए हमने लास्ट टाइम सिखाया था कि अपना प्राण को कैसे शूट करना है, कैसे बदलावट लाना है। हमारा प्राण ही है जो आपका बड़ा दुश्मन। आपका जो प्राण में जितने भी कमजोर है, गुस्सा प्राण से आते हैं, राइट? सारे पाप का जितने भी चीजें है वो आपका प्राण में रहते हैं। तो उसको हम लोग बदलावट लाना आपका काम है। जब हम लोग परमेश्वर को ग्रहण किया, उस दिन हम लोग नया सृष्टि बने, नया सृष्टि बना। वचन कहता है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। उस दिन हम लोग नया सृष्टि बना, नया जन्म बना। लेकिन बहुत लोग विश्वास नहीं कर पाता, कैसे मैं नया सृष्टि बनेंगे, मैं तो वही पाप करता हूं। कैसे मैं धार्मिक बनेंगे, मैं तो वही झूठ बोलता हूं, राइट? हम लोग प्राण को देखते हैं, और मैं तो पापी हूं, और मैं तो धार्मिक नहीं है क्योंकि मैं अभी तक उस पाप में डूबे हुए हैं। मेरा अंदर में कुछ कुछ पाप का स्वभाव है, राइट? लेकिन हम लोग को समझना है कि जो आपका अंदर में जितने भी पाप का स्वभाव है वो आपका प्राण है। जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, उसका मतलब नहीं कि आपका प्राण नया हो गया। नहीं, वचन में कभी नहीं कहता कि आपका प्राण नया हुआ है। वचन में कहता कि आपका प्राण को नया करो, आपका सोच को नया करो और तुम बदल जाओ। बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। आपका सोच को बदलते हुए तुम बदल जाओ। वचन में लिखा कि वो वचन किसको दिया गया? अविश्वासियों को नहीं दिया गया, लेकिन जो उद्धार पा चुके हैं उनको दिया गया वो वचन। तो इसीलिए आप जब प्राण को देखेंगे वो सिग्निफाई नहीं करता कि हु यू आर, लेकिन आपका आत्मा को देखना है। आपका आत्मा जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन आत्मा का जन्म तुम हुए हैं और आप नया सृष्टि बना है, और वो नया सृष्टि जो नेचर है तुम्हें चलाना चाहिए। You should lead by the new creations. You should lead by the Spirit. वचन में लिखा कि जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर का संतान है। आमेन। तो हम लोग आत्मा के द्वारा चलना इंपॉर्टेंट है, प्राण के द्वारा नहीं चलना, दिमाग के द्वारा नहीं चलना, राइट? इवन हम लोग का जो जीवन में परमेश्वर का आशीष पाने के लिए अगर आप प्राण के द्वारा चलेंगे आप कभी भी परमेश्वर का आशीष नहीं मिल सकते, क्योंकि प्राण आपका सोच, आपका दिमाग परिस्थिति को देखकर वो डूब जाते हैं। लेकिन हमारा जो आत्मा है, हमारा जो विश्वास जो आत्मा में रहते हैं वो परिस्थिति के विरुद्ध में काम कर सकते हैं। आमेन। तो आज हम लोग को ये समझना है, वी शुड लर्न टुडे द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड स्पिरिट, व्हाट योर सोल सेज। आपका प्राण, आपका दिमाग, आपका ब्रेन क्या कहता है और आपका आत्मा क्या कहता है, हम लोग को सीखना है। तभी जाके हम लोग हमारा लड़ाई में हम लोग और सफलता हो सके। कल मैं एक सिस्टर के साथ बात कर रहा था फास्टिंग प्रेयर में, तो जब हम लोग बात किया तो वो सिस्टर बोला, पास्टर कभी मेरे को ऐसा होता है कि ऐसा विश्वास आता है कि एकदम डाउट का जीरो है, एकदम डाउट का नाम ही नहीं है, एकदम डाउट नहीं करता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डाउट आ जाता है, ऐसे शक करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, राइट? वो मेरे को बोल रहा था। लेकिन मैंने कहा, देखिए सिस्टर, हम सब का अंदर में विश्वास का आत्मा भी काम करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से दिया गया है, लेकिन हम सब का अंदर में भी अविश्वास का आत्मा भी काम करते हैं। वो अविश्वास का आत्मा आपका प्राण से कनेक्टेड है। जब आप प्रार्थना करेगा आपका आत्मा बिल्कुल विश्वास कर लेते कि परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर दिया है, क्योंकि विश्वास कर लेते हैं। लेकिन पीछे में बोलेगा, आपका प्राण बोलेंगे ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, बोलना आपका प्राण, ए दिमाग, ए मेरा प्राण, तुम चुप रहो। अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो उस पर प्रश्न मत उठा। आपको आज्ञा देना सीखना पड़ेगा। आपको आपका प्राण को पहचानना है कि आपका अंदर में कैसे फंक्शन हो रहा है।
अगर वो चीज आप पहचान नहीं पाएंगे, आप प्राण को पहचान नहीं पाएंगे, तो प्राण ही आपको आपका जीवन में राज करेंगे। और जब आपका जीवन में राज करेगा, वहां ही आप गिरेंगे, यू विल फॉल। आमीन। तो आज परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेगा तो पता चलेगा कि आपका प्राण है और आपका आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पे आपका आत्मा हमेशा बोलेगा हाँ हाँ। परमेश्वर का वचन पे आत्मा ना नहीं कह सकता। देखिए, जब भी एक जवान पाप करते हैं, ऐसे पाप नहीं होते हैं। प्राण पे शैतान पहले एक्सक्यूज लाता है, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे है, एक्सक्यूज, कुछ एक्सक्यूज दिखाएंगे तभी जाके पाप करेंगे। कोई बोलेगा मेरा मामी ने मेरा इच्छा पूरा नहीं किया तो मैं पी गया। हाँ? कोई बोलेगा मेरा मामी आज खाना अच्छा नहीं बनाया तो मैं जाके पी दिया। और मेरा गर्लफ्रेंड ने बोला तो मैं दोबारा पी दिया। एक्सक्यूज। और मेरा एक अच्छा दोस्त आया बहुत दिन के बाद, 1 महीना के बाद, पी दिया। वो पी दिया। हाँ। और उसके बाद मेरा दोस्त चला गया तो और दोबारा पी दिया। उनका एक्सक्यूज खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होता उन लोग का। तो हम लोग का अंदर में कैसा काम करते हैं और वचन क्या कहता है, वचन पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। वचन पे ध्यान देना। अगर आप प्राण में चलते रहेगा ना, बदलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस दिन आपका प्राण को पहचानने लगेगा, आपका सोच को पहचानने लगेंगे, आप उसको आस्ते 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 ना 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 कहते कहते आपका प्राण भी आपका बात मानने लगेंगे। मालूम है कौन किसको कहलाएंगे कि ये व्यक्ति सचमुच में क्या है, दोबारा जन्मा है? किसको कहलाएंगे? How can we say that this man or this person is really a born again person? How shall we know? हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सचमुच में उसने बपतिस्मा लिया है और उसने दोबारा सचमुच में पानी और आत्मा का जन्म हुआ है? कैसे पता चलेंगे? How shall we know? मैं ये सोच रहा था कल। देखिए, मेरा जीवन में एक्सपीरियंस हो। हम लोग जब आत्मा के द्वारा चलने लगते हैं, आप जैसे बोलता था आप कभी नहीं बोलेगा। आप कैसे बोलता था, आप कैसे जीते थे, वैसे कभी नहीं होगा। आप बदलाव देखेंगे। कोई कोई का जीवन में उधार पाने से पहले उनका मुंह से गाली निकलता है, राइट? गाली निकलता है, खराब बात निकलेगा। लेकिन जब उधार पाया, वचन पे ध्यान देने लग गया, तो दिमाग का ध्यान नहीं देगा, नहीं ये गलत है, मेरा मुंह से वो निकालना नहीं है। तो वो हमारा मुंह से क्या निकलेगा? खाली अच्छे बातें निकलेंगी। स्लैंग वर्ड नहीं, वी शुड नॉट स्पीक द स्लैंग वर्ड। ठीक है? इस दुनिया में हम लोग जब देखते हैं, जब आप काली ठोकते हैं, स्लैंग वर्ड बोलते हैं, देन यू आर वेरी स्मार्ट गाय। यू आर वेरी स्मार्ट गाय। मैंने जब आसाम में आया तब भी बहुत सारा स्लैंग वर्ड मैंने देखा है। मेरा कोई दोस्त लोग है, उनका दोस्त, मेरा दोस्त नहीं है, जो दोस्त का दोस्त, वो जब मिलेगा ना क्रिकेट खेलने के लिए, दूर से देखते हैं, नाम से नहीं बुलाता है, डायरेक्ट स्लैंग वर्ड, हे स्लैंग वर्ड से बोलेगा, इतना लेट क्यों आया? फिर वो भी उठाएगा, तुम भी क्यों इतना स्लैंग वर्ड से पूरा क्रीड होता है हम लोग का। ये दुनिया है, राइट? लेकिन ये नहीं सोचता कि कितना शर्मिंदगी की बात है, कितना शर्म की बात है कि ये सारे बातें बोलना, है कि नहीं? तो वो चीज उन लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उन लोग प्राण में चलते रहता है। प्राण क्या है? इच्छा, डिजायर, इच्छा, गलत चीजें का, खराब चीजें का इच्छा करना, किसी को दुख देना, किसी को ये करना, सारे इच्छा प्राण से आता है, खराब इच्छा। ठीक है? तो आज परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और सामर्थ से भरे हुए हैं, और जो आत्मा और प्राण को अलग करते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम लोग को समझना है, अभी से आप लोग होशियार रहना है। अभी से आप लोग जब घर में हो या बाहर में हो, आप हमेशा सोचना कि आप जब बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, आप प्राण के द्वारा कर रहे हैं या आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है? तब आप पता चलेगा कि आपको कितना बदलाव लाना है। हाँ, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या है ये? ठीक है, ये वाला तो छोड़ देंगे। ये एक ही मीनिंग है, ट्वेंस एंड मेरो। हड्डी, जो हड्डी मेरो बोन है, और जो ट्रेनिंग है, उसको भी
परमेश्वर का वचन अलग कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन किसको अलग करते हैं? डिजर्नर। For the word of God is living and powerful. It is a discerner of the thoughts and the intention of the heart. समझ पा रहे हैं? आप लोग इसे पढ़ो, देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और सामर्थ से भरे हुए हैं, और परमेश्वर का वचन क्या है? ये डिजर्नर में क्या लिखा है आसामीज में? डिजर्नर आप बिसा करोता। ओके, वो बिसा करोता है जो तुम्हारा सोच है और हृदय का जो इंटेंशन, जो इच्छा है, उसको क्या डिजर्न करते हैं और चासता है। डिजर्न मतलब चासने वाला, ठीक है, और डिजर्न मतलब चासता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि आपका जो सोच है और आपका जो हृदय है उसको कैसे आप अलग करेगा। अभी आज का जो वचन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोग अच्छा से सुनो। ये बहुत अच्छा कह रहा है, टीचिंग है, लेकिन हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कभी कंफ्यूज है कि मेरा सोच कहां से आ रहा है, हृदय से आ रहा है या दिमाग से आ रहा है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं, होता कि नहीं होता है? मेरा सोच जो हो रहा है वो हृदय से आ रहा है या दिमाग से आ रहा है। हम लोग मालूम नहीं पड़ता कि दिमाग कहाँ है और हृदय कहाँ है। हाँ, मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको मालूम होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वचन का ज्ञान होना पड़ेगा, ठीक है। वचन का जब ज्ञान होगा, आपका जो दिमाग, जो सोच है, आपका जो दिमाग है, जो आपका प्राण है, वो कभी भी वचन का द्वारा नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारे गंदगी में कनेक्टेड है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारा दिमाग कहां पर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड रहता है। लेकिन हमारा जो हृदय है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। तो जो परमेश्वर का आत्मा जहां रहता है वो हृदय में रहता है, हृदय में परमेश्वर रहता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा देखता है आपका हृदय, आपका विश्वास को देखते हैं। आमीन। आज मैं आप लोगों को एक और बोलना चाहते हैं, आपका हृदय तो आपने परमेश्वर को विश्वास किया। हमारा बीच में ऐसा कोई है परमेश्वर को विश्वास नहीं करता? सब करते हैं, है कि नहीं? राइट, सब करता है ना। परमेश्वर है कि नहीं? कोई है हमारा बीच में विश्वास नहीं करता? अगर कोई है तो मेरे पास आना, बाद में मैं आपको बात करूंगा, ठीक है। हम भी एक समय में ऐसे ही था कि दुनिया में परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सारे सच्चाई पता है, तब भी जाके मैं परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया है, राइट। तो आज हम लोग का हृदय से हम लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, लेकिन एक काम आपको करना है, आपका दिमाग को भी विश्वास कराओ। आपका दिमाग को, आपका सोच जो दिमाग से आता है उसको विश्वास कराना सीखो। आप बोलेगा, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे दे दिया। मैं विश्वास करता हूं, मरकुस 11:24 में लिखा है कि जब भी तुम प्रार्थना में हो, तुम्हारा हृदय में प्रतिज्ञा करो तो तुमको मिल गया तो तुम्हारा हो जाएंगे। तो मैं वो अप्लाई किया ब्रदर, पास्टर, मैंने वो अप्लाई किया, मैंने विश्वास कर लिया, बाद में चला गया तो आपका सोच बोलने लग गया, अरे कैसे होगा, विश्वास करने से कैसे होगा? तो आपको क्या करना है उस टाइम? आप बोलेगा, नहीं मैं विश्वास करता परमेश्वर, आज तो मेरा बिजनेस बढ़िया होगा। पकड़ लो अभी हमारे ब्रदर बिदुड़े हो गया उदाहरण में, आज तो मैं कारी लेके निकल गया, आज मेरा कस्टमर होगा। निकल के देखा तो बारिश आ गया, पानी दिख रहा है, तो दिमाग बोलने लगा, कहाँ कस्टमर आएगा तुम्हारे पास? तो दिमाग को बोलना पड़ेगा, अगर वचन कहता है तो तू विश्वास कर। मैं विश्वास करता हूं, मेरा दिमाग, मेरा प्राण, तू विश्वास कर। विश्वास दिलाना पड़ेगा। विश्वास करने के लिए आज्ञा भी देना पड़ेगा आपका प्राण को। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं? Then only you will see the miracles of God. तभी जाके आप परमेश्वर का चमत्कार को देखोगे। क्योंकि बहुत विश्वासी बहुत बार आपका सोच, आपका प्राण का आवाज को सुन के चमत्कार नहीं देख पाए, लेकिन कभी भी आपका प्राण को नहीं सुनना,
जब हमारा चर्च में एसी देंगे बोला था, एसी नहीं आया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, एसी आया नहीं। हम लोग एसी के लिए प्रार्थना तो किया था विश्वास का, तो अचानक एक दिन में आ गया हम प्रोजेक्टर देंगे। एक सिस्टर बोला, एक ब्रदर बोला हम तुम्हारा चर्च के लिए एसी दे देंगे। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गया। वो बोलने से पहले परमेश्वर ने मुझे 2 दिन मेरे को लगातार बोल रहा था कि कल संडे को बड़ा काम होने वाला है। तो हम सोचा क्या बड़ा काम होने वाला है। हम सोचा हम जब प्रार्थना करेंगे तो कुछ चमत्कार होगा। आज तो हम सबको बुलाया, प्रार्थना करके कुछ हुआ ही नहीं। तो हम सोचा अरे परमेश्वर तो बोला था चमत्कार होने वाले हैं, लेकिन आज तो कुछ चमत्कार, तो बड़ा काम तो हुआ ही नहीं, तो क्यों बोल रहा था मुझे। आज तो सर्विस में बड़ा काम होने वाले हैं। बाद में जब सर्विस खत्म हुआ, हम थोड़ा सा दुख हुआ, जाके पीछे में चाय पी रहा था क्योंकि कुछ बड़ा काम तो दिखा ही नहीं। क्योंकि हम लोग का सोच अलग है, परमेश्वर का सोच अलग है, उसका काम अलग है। मालूम है, हम तो सोचा हम जब प्रार्थना करेंगे तो क्या कुछ फूट फाके निकलेगा क्या। हा? हमने सोचा जब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो किसी का भूत भागेंगे आज, या किसी बड़ा चमत्कार होने वाला है। कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जब वहां दुख से चाय पिया था तो आगे बोला पास्टर हम आपका चर्च के लिए एसी देने वाले हैं। इसके बाद बोला, एक सिस्टर बोला हम प्रोजेक्ट देंगे, किसी को देने मत देना। तो बाद में पता चला वो यही तो बड़ा काम था हमारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आया ही नहीं। ऐसी नहीं आया। और हमारा चर्च विंडो खोल के हम लोग आराधना नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्रोहिबिटेड एरिया है। तो हम लोग कर्म होने से भी क्या करते हैं, पूरा बंद करके हम लोग परमेश्वर का संगति में बैठते थे। मैसेज का समय उपाय नहीं करके थोड़ा खोल देता है, राइट। तो हमारा चर्च का मेंबर भी मुझे आके पूछ रहे, पास्टर क्या हुआ हमारा एसी। हमारा एसी क्या हो गया, आया नहीं। लेकिन मैंने जो सोच जो आता है ना, जो प्राण का जो आवाज देते हैं ना, उसका मैंने आवाज सुना ही नहीं। मैंने बोला देखना, जो एक एसी नहीं आ रहा है, 2 एसी आएगा। खाली एक एसी देने के लिए वायदा किए थे। और मैंने जो परिस्थिति को देखा हम चला नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वासी देखने के द्वारा नहीं जीते, लेकिन विश्वास के द्वारा हम लोग जीते हैं। हम लोग बीमार को देखता है, प्रार्थना करेगा, उसके बाद देखेगा और दर्द है, फिर भी और दर्द है, प्रार्थना क्या कुछ नहीं हुआ। आप तो देखते हुए जी रहे हो। वचन में लिखा है कि तुम जब प्रार्थना करोगे, जो तुम प्रार्थना में मांगते हैं, तुम्हारा हृदय में प्रतिज्ञा करो कि तुमको मिल गया है, तुम्हारा हो जाएंगे। ये नहीं लिखा कि तुम पहले चंगाई को देख लेना तो विश्वास करना। वो तो दुनिया का आदमी भी सब करते हैं। विश्वास का कानून है। विश्वास का कानून में तुम्हें मिलने से पहले विश्वास करना सीखना पड़ेगा। दर्द देखते हुए भी बोल सकना पड़ेगा कि मेरा दर्द खत्म, मेरा बीमार खत्म। और जब आपका प्राण बोलेगा नहीं नहीं दर्द है, बोलो प्राण तुम चुप रहो। वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाई हुए। वचन कहता है कि मैं सारे श्रापों से आजाद हुए हैं। आपको बोलना ना पड़ेगा। आप यू मस्ट कम्युनिकेट विद योर सोल। आपका प्राण से आपको कम्युनिकेट करना ही है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपका प्राण आपको कम्युनिकेट तो करता ही है, करते रहेगा। उसका आवाज सुनते रहोगे, आप विश्वास में कमजोर पड़ सकते। तो जब एसी नहीं आया, मैंने ये नहीं सुना, किसी का आवाज नहीं सुना, लेकिन मैं बोला उस दिन उसी दिन एक साल में 2 एसी आए। एसी 2 एसी देख रहा है, लेकिन हम लोग मांगा नहीं है किसी से नहीं मांगा कि हमको एसी का जरूरत है। लेकिन जब वक्त आ गया 2 एसी आ गया, राइट। तो ये बात है। इसलिए आज हम लोग विश्वास में चलने के लिए प्राण का आवाज को सुनना बंद करना पड़ेगा, और प्राण को आप डिसिप्लिन करना भी आना पड़ेंगे। विश्वास दिलाना भी पड़ेगा, उसको आज्ञा देना भी पड़ेगा। मेरा प्राण, मेरा सोच, तुम चुप रहो। हमसे कहता है तो वैसे ही है। हमारा जो प्राण है ना, रोज हम लोग लॉजिक को देखते हैं, ये होने से तो होगा ही, कैसे हो सकता है, अगर ऐसा है तो क्या, प्रार्थना करने से भी, विश्वास रखने से भी क्या होगा, ऐसे तो होगा, प्राण बोले। लेकिन अगर परमेश्वर कहता है
तो लॉजिक को मत देख। डोंट लुक फॉर द प्रूफ, डोंट लुक फॉर द सोल्यूशन, डोंट लुक फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक पॉसिबिलिटी। कहां पे सोल्यूशन होगा? अरे सोल्यूशन तो परमेश्वर का वचन ही है, राइट? इंस्टेड यू शुड लुक फॉर द सोल्यूशन इन द बाइबल। आपका प्राण दूसरा सोल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन वो मत देखिए, ठीक है? वो मत देखिएगा, क्योंकि आप भी देखिए कोरोना का समय में हम लोग जब गया, राजेश को लेके गया था एक घर में, लेकिन उस टाइम में मैंने राजेश को बोला नहीं कि हम लोग कोरोना बीमा का घर में जा रहे हैं। एक सिस्टर मुझे कॉल किया, ब्रदर आप प्रार्थना करो, हम लोग सब कोरोना हो गया। हम प्रार्थना करके दिया, फिर उसके बाद कॉल किया, आपका प्रार्थना से सब लोग चंगाई हो गया, लेकिन मेरा पति ठीक ही नहीं हो रहा है, उसका बुखार उतर नहीं रहा है। वो ऐसे है क्या आप आ सकता है मेरा घर में? तो मैं बोला परमेश्वर अगर आपकी इच्छा तो हम जाएंगे। तो राजेश को ले गया। राजेश को कुछ भी नहीं बोला, हम बोला चलो एक घर में जाके प्रार्थना करेगा। उस घर में पहुंचे और चाय पानी लाके दिया। मैं ये नहीं बोला, मैं ये प्राण का आवाज को सुना नहीं कि आप आए ये कोरोना का घर में चला गया, अभी चाय पियेंगे तो मेरे को भी कोरोना लगेगा। हम लिया, पानी पिया, चाय पिया, बिस्किट खाया दोनों। फिर उसके बाद आपका पति कहा है? पति ओ अंदर, चलो चलो प्रार्थना करेगा। पति का सामने जाके खड़ा हो गया, हम प्रार्थना करके आ गया। दोनों आने के बाद कल मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर हम लोग जा रहे हैं। हम सोचा कहाँ जा रहे हैं? उसका पति और सीरियस हो गया, क्या कहाँ जा रहे हैं? हम बोला नहीं हम लोग घूमने जा रहे हैं। क्यों? मेरा पति ठीक हो गया इसलिए थोड़ा घुमा रहा। तो हम सोचा अरे हम तो शौक हो गया, मतलब कहाँ जा रहे हैं, कुछ सीरियस हो गया हम सोचा था। लेकिन परमेश्वर उसको चंगा गया। लेकिन मालूम है मैंने ये बोला नहीं। राजेश के साथ जब आ गया घर में, हमको थोड़ा अलग महसूस हो रहा था, थोड़ा सा ऐसे कुछ सिग्नल दे रहा था। तो मैंने उस सिग्नल को बोला नहीं मेरे पास अधिकार है, वो कोरोना मेरा ऊपर में नहीं आ सकता, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अगर वो प्राण को सोच लेता, ग्रहण कर लेता, थोड़ा महसूस कर रहा है उसको ले लेता तो क्या होता? क्या पता मेरे को भी खोना हो जाए, राइट? लेकिन इसलिए हम लोग को ये जरूरी है कि आत्मा के द्वारा कैसे चलना है, आत्मा के द्वारा कैसे चलना है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हमारा वचन एक वचन में बहुत टाइम ले लिया हमने। Colossians 3:2-4, ये Colossians हम लोग Colossians chapter 3 का verse 2 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग verse 2-4 पढ़ेंगे। यहाँ पे verse 2-4 में हम लोग जब देखते हैं तो what is mind is connected to the earth, mind is connected to the sin। हम लोग का जो दिमाग है वो पाप से कनेक्टेड है, पाप से कनेक्टेड है। इसलिए इसमें वचन में लिखा है सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। अबव का मतलब होता है कि आत्मारी का चीजें, स्वर्ग का चीजें पर आपका दिमाग लगाओ, आपका जो ध्यान, आपका जो सोच उस चीजें पे लगाना है। इसमें लिखा है नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ, संसार का चीजें का ऊपर नहीं। अभी जैसे कि एक व्यक्ति सिगरेट नहीं फूकने से हम नहीं बोल सकता राजेश को या ब्रदर अम्बरीश को सिगरेट मत फूको, डोंट स्मोक, आई कैन नॉट से। लेकिन अगर फूकता है तभी बोलेंगे कि तुम सिगरेट मत फूकना, राइट? तो इसमें क्या लिख रहा है वचन में? नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ। तो अभी यहाँ पे माइंड को बोल रहा है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो संसार का चीजें के ऊपर, पाप का चीजें के ऊपर मत रखो, मत देखो, राइट? उसका मतलब हमारा जो दिमाग है वो संसार का चीजें से कनेक्टेड है, इसलिए तो बोल रहा है, नहीं तो बोलेगा ही नहीं, है कि नहीं तो बोलेगा ही नहीं। और जो आत्मारी का चीजें है, जो ऊपर में है, जो स्वर्ग का चीजें है, उस पर देखो का मतलब है हमारा दिमाग जो उस पे कनेक्टेड नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई बाइबल इज द माइंड इज कनेक्टेड
to the earth, but we need to connected things above. हमारा जो अभी सोच है ना, अभी हम लोग परमेश्वर में नया सृष्टि है, अभी हमारा सोच भी वो नया सृष्टि की तरह ऊपर का जो चीजें है, आत्मारी का जो चीजें है, विश्वास का जो चीजें है, उस पर हम लोग कनेक्टेड होना. समझ पा रहे हैं? We need to connect our brain by disciplining, by commanding, and by making the brain, हमारा सोच, हमारा जो दिमाग है, उसको शिक्षा देते हुए विश्वास में बढ़ाना है. आमीन. आप तो विश्वास करते हैं, लेकिन आपका ब्रेन अभी तक विश्वास में नहीं है. आप सिखाओ, शिक्षा दो, आज्ञा दो, डिसिप्लिन दो और विश्वास में बढ़ाओ. अगर आपका प्राण भी जब बढ़ते जाएगा ना, आपका बोल भी अलग हो जाएंगे. हम लोग क्यों निगेटिव बात बोलते हैं? हम लोग क्यों अविश्वास का बात बोलते हैं? एक विश्वासी होते हुए why do we speak some unbelieving things in unbelieving word? हम लोग क्यों ये नहीं है, वो नहीं, ये कंप्लेन निकलता है. क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग का जो ब्रांड है, हमारा जो सोल है, उस पे हम लोग ट्रेन नहीं किया. We didn't train, we didn't discipline our soul, our thought to believe the above, believe on the above things that we is above. ठीक है? तो आज हम लोग जो सुख का चीजें है, जो आत्मारी का चीजें है, जो विश्वास है, जो अच्छे स्वभाव है, जो प्रेम है, उसके ऊपर चलना हमारा प्राण को सिखाना. हमारा प्राण अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, राइट? अचानक से निराशा हो जाते हैं. तो ये सब चीज हम लोग सिखाना है. अचानक से हम लोग निराशा हो गए, खुशी चला जाते हैं. हम लोग हमेशा खुशी नहीं रह पाते. लेकिन हम लोग मैं ये बोलता हूं, जितना भी हो सके आप हंसना सीखो, हंसना सीखो. When you learn to laugh and smile, you know, you will able to control your sorrow. आपका sorrow को आप कंट्रोल कर सकेंगे. आप हंस के देख लो. आपका हर तकलीफ परेशानी का समय में अगर आप हंसना सीखोगे ना, सच में आपका प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर सकेगा. लेकिन जो व्यक्ति इतना नहीं हंसता है ना, आप देखना उनका जीवन में अगर कुछ भी दुख संकट आ जाते हैं, वो कंट्रोल करने में टाइम लगता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. So we should learn to laugh sometime. You should be like बहुत अच्छा मुस्कान देने वाला व्यक्ति बनना है. एक जन मेरे को बोला, ओह आप ब्रदर, आप तो हर समय हंसते रहता है. हम बोला, हम क्या हुआ? नहीं, ये अच्छा बात है. वो मैं खुद मालूम नहीं है, लेकिन उसने बोला तो मेरे को क्या मिला है, ये अच्छा बात है. क्यों नहीं? आपका जो कुछ भी होगा ना, टेंशन, तकलीफ, परेशानी होने से आप हंस के खत्म कर देते. तब मैं याद आया, कभी भी हम क्लास में, कोई मेरा क्लासमेट मुझे हंसी मजाक उड़ाते थे, राइट? कभी कभी उन लोग दे मॉक अस, देख के कुछ ऐसे मतलब हंसी मजाक उड़ाते हैं. मैं समझता हूं, लेकिन मैं खुद ऐसे हंस के छोड़ूंगा. मतलब मैं उस पर ध्यान नहीं देता, मैं हंस के उड़ा देता, मतलब उसको मैं भूल जाता. तो ये परमेश्वर का एक अच्छा मतलब गिफ्ट है. हम लोग हंसना भी सीखना है. ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं इस वचन पे, तो हम लोग क्यों जो ऊपर का चीजें को हम लोग क्यों मतलब इंपॉर्टेंस देना है? क्योंकि हम लोग ये धरती का जो चीजें है, पाप का जो चीजें, अंधकार का जो चीजें है, उस पे हम लोग मर चुके हैं. For you died from the sin. पाप से तुम मर चुके हैं. अभी तुम पाप से बिलोंग नहीं करते. You are not belongs to the sin. You are not belongs to the negativity of the world, but you belongs to the things above. अभी जैसे कि आपका खुद का घर है, आपका खुद का बहन है, आपका खुद का मिसेस है. क्या आप मिसेस के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या आपका बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे? सोचना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही अगर आप you are belongs to the things that above, then you must think about the spiritual things. आत्मा का चीजें के बारे में आप सोचना पड़ेगा. Why you are busy with thinking about the things of the earth? संसार का चीजें के बारे में आप क्यों ज्यादा सोचते हो? सोसाइटी के बारे में क्यों ज्यादा सोचते हो? राइट? आप आत्मा का चीजें के बारे में ज्यादा सोचो, क्योंकि you belongs to that. You belongs to that. ठीक है? And if we see here, we belong to that and we are died for the earthly things, but we are alive to the
above thing, which means we are now living, हम लोग अभी जी रहे हैं सर्वथा जीवन के लिए, आमेन, आनंद जीवन के लिए, जो खत्म नहीं होने वाला जीवन के लिए हम लोग जी रहे हैं। तो इसलिए अभी हम लोग उस चीजें को हम लोग फोकस करना, we need to focus on that। और हमारा जो यीशु मसीह है क्या है, हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ छुपे हुए हैं, और हमारा जो यीशु मसीह है वो हमारा जीवन है। हम लोग सब बोलेंगे यीशु मसीह मेरा जीवन है, और जिस दिन वो दिखाई पड़ेंगे हम लोग भी उसके साथ महिमा में दिखाई पड़ेंगे। आमीन। हम लोग भी एक दिन उसके साथ महिमा में दिखाई पड़ेगा। महिमा मतलब ये साधारण महिमा नहीं है, और आप अभी तक समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर का महिमा जो आपका शरीर में आएंगे, जिस दिन रैप्चर होगा आपका शरीर महिमा का शरीर बनेगा, वो बहुत अलग है। ये शरीर रहेंगे लेकिन ऐसा महिमा में बदलेगा ना, ये वार का जरूरत नहीं, ये वार बाहर होकर मैं निकल जाऊंगा, निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये वार में बाहर होकर निकल जाऊंगा, रुकावट कहीं नहीं होगा मेरा। यीशु मसीह जब जी उठे, महिमा शरीर को लेके जी उठे, वचन कहता है कि दरवाजा बंद थे लेकिन यीशु मसीह कमरे में आ गए। समझ पा रहे हैं? वही शरीर आपको मिलेगा। ये खतरनाक है। कितना अच्छा सौभाग्य है कि हमें ऐसा जीवन मिलने वाला है जो आप कभी मरेगा नहीं। आई एम वेरी मच प्राउड दैट आई बिलोंग टू जीसस। हम क्रिश्चियन नहीं है लेकिन हम परमेश्वर का दास हैं। यीशु मसीह कभी भी क्रिश्चियन बनाने नहीं आए, यीशु मसीह कभी भी धर्म बनाने नहीं आए, राइट? दुश्मन यीशु मसीह का विश्वासियों को देखकर कहता है कि क्रिश्चियन है मत जाओ, लेकिन यीशु मसीह कभी भी क्रिश्चियन बनाने नहीं आया। यीशु मसीह कभी भी नहीं कहा कि तुम जाकर क्रिश्चियन बनाओ, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू जाओ और चेला बनाओ, विश्वासी बनाओ। आमीन। हम लोग बोलेगा क्रिश्चियन, हाँ हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन से हम खुश नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन तो शैतान ने दिया गया नाम है, राइट? शैतान ने धर्म बनाया है। दुनिया में जितना भी धर्म है क्या है, मनुष्य ने बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर कभी भी धर्म बनाने नहीं आया। धर्म एक दूसरे को अलग करते हैं, वो कभी भी एकता नहीं करेंगे। धर्म कभी भी मनुष्य को एकता में नहीं ला सकता, धर्म कभी भी प्रेम फैला नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो क्या है संबंध जो रखते हैं हम लोग, वही हमें प्रेम ला सकते हैं, वही हमें एकता में ला सकते हैं, वही हमें आनंद जीवन दे सकते हैं, वही हमारा पाप का क्षमा हो सकता है। समझ पा रहे हैं? हम लोग को बाइबल क्या है हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ये बाइबल कभी भी क्रिश्चियन के बारे में नहीं बोलता है, लेकिन ये बाइबल परमेश्वर के साथ कैसे संबंध रखना है उसके बारे में बोलता है। आमीन। ये बाइबल धर्म के बारे में नहीं बोलता है, लेकिन ये बाइबल किसके बारे में बोलता है? परमेश्वर का संतान का, परमेश्वर के साथ संबंध का, परमेश्वर के साथ क्या है सर्वथा तक जीवन जीने का बारे में बोलते हैं। आमीन। तो आज हमारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, और हम लोग महिमा में उसके साथ सुख में जाएंगे, राइट? हाउ डज द माइंड थिंक?